चेयरमैन पीसीबी जो कि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनकी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। उनका कहना है जी, ज़राए के मुताबिक उनका मिशन जो है वो ये है कि उन्होंने किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना बेहतरी की जानिब गामजन करना है। और उन्होंने मुलाकातें की हैं जी बोर्ड ओहदेदारान से, क्रिकेटर से और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। और ज़राए का ये भी कहना है कि चेयरमैन की जानिब से बिला ताख़ीर बड़े फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। सलीम भाई, इतनी जल्दी आके सबसे मीटिंग भी होगी उनकी, ये मेरी समझ नहीं आई कि ये हो गया क्रिकेट बोर्ड से तो हो सकती है, पर मेरा ख्याल जो वो आपने जो कहा है मेरा ख्याल होनी तो चाहिए ना। वो जो उन्होंने मेजर सर्जरी का कहा है जी, अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे हम? क्योंकि देखें टीम जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, बुरा तो हुआ है, अगर अच्छा भी अगर हम इवन क्वालिफाई भी कर जाते हैं लेट से, तो मेरा ख्याल है जो पिछली सिलेक्शनें हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली तो हैं। तो मेरा ख्याल है जी जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर होएगा। और कुछ चीज़ें हमने आपको याद होगा इंजीनियर मैंने इस चैनल पे कही थी, जो मेजर जो चीज़ें चेंज होने वाली है ना वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है, और कुछ क्रिकेट बोर्ड में भी होने वाली हैं जो नीचे। जी भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास? जी, जो सलीम भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतना थोड़ा नहीं आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नहीं ठीक है, आके रह के आए हैं, उनकी टीम के लोगों से भी बात हुई होगी, कुछ प्लेयर से भी उन्होंने किया होगा और कुछ मैनेजमेंट से भी बात की होगी, कोचेस से भी बात हुई होगी। उसके बाद उन्होंने कोई रिजल्ट निकाला होगा, कुछ सोच रहे होंगे कि जी किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो ज़रूर लेके आनी चाहिए। ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं ना कि जी चेंजिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ठीक है। और देखिए हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जी सुपर 8 में जाए, लेकिन हम ये वाली भी बात कर रहे थे कि जी जिस तरह आप पिछली 4 सीरीज़ों से आप छोटी टीम से हारते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी कह लेना चाहिए, क्योंकि 2 मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी टीम को फाइनली एक जीत मिल गई है। ऑल्दो इट्स अगेंस्ट कैनेडा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद जो है वो बनना शुरू हुई है। बल्कि हमारे यहाँ तो एक ही मैच जीतने के बाद डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान ने फाइनल खेल जाना है। कौन कह रहा था? इंजी भाई और हमारे प्रोड्यूसर। नहीं, हमारे इंजी शायद इतना वो तो करते ही हैं हमेशा से, हमारी टीम को बैक तो करना ही चाहिए, मगर अरबी हमारे प्रोड्यूसर जो है वो बहुत एंथुसियास्ट हैं क्रिकेट के, उनको लग रहा था बस अब हम फाइनल में और जीत गए वो सेमीफाइनल से फिर फाइनल में चले गए थे, एकदम डायरेक्ट आगे पहुंच जाते हैं। फाइनली एक जीत मिली है, इससे थोड़ा सा मोरल तो हाई होगा। ऑल्दो हमें अगर अपना नेट रन रेट जो था वो यूएसए से बेहतर करना था, तो हमें ये टोटल जो है वो 13.5 ओवर्स में चेज डाउन करना था, ऐसा नहीं हो सका। देखिए ये है डर, अगर चूँकि हम 2 मैच हार चुके हुए थे तो हमें एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए ना। जो एफर्ट हम कहते हैं कि नज़र आनी चाहिए, लोग भी जिस वजह से नाराज़ नहीं होते कि अगर आपकी एफर्ट नज़र आए। तो आपने ये वहद एक टीम ऐसी थी, क्योंकि आगे जो मैच है वो थोड़ा सा इससे मुश्किल है, वो टीम आयरलैंड से है, तो वो आपको इसी मैच में इतना अच्छा रन रेट कर लेना चाहिए था कि अगर वो जीते तो शायद इतना फ़र्क ना पड़ता। तो मेरा ख्याल जो वो एक डर है ना, टीम हमेशा देखें आप हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर वो एक जो डर होता है ना वो नज़र आ रहा है आपकी टीम में कि आपने जो चेंजेस की, आपने जो बेंच स्ट्रेंथ थी, जो इंजी ने भी उस पहले प्रोग्राम में कहा था कि उनको खिलाना चाहिए। तो इसका मतलब है जब आप डरते हैं ना तो फिर आपकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट उस डर से निकलना चाहिए। हार जीत गेम का हिस्सा है। अब अगर हम डरते ही रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि अगले मैच को भी हम सिर्फ जीतने के लिए जाएंगे, रन रेट बेहतर करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है इंजी भाई, 107 का टारगेट था जो कि हमने 17.3 ओवर्स में पूरा किया है। शुक्र है हमने पूरे ओवर नहीं लिए इसको। बट अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें, मोहम्मद रिजवान ने 53 रन स्कोर किए हैं, बाबर आजम ने 33, दोनों का स्ट्राइक रेट 100 का था। साइम अयूब अगेन, आप उनकी इस इनिंग को कैसे देखते हैं? आज भी उन्होंने जो है 12 बॉल्स खेली हैं, 6 रन बनाए हैं और आज भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वो। जी परफॉर्मेंस तो आज ही कुछ थोड़ी सी बेहतर नज़र आई है, वरना तो परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आ रही थी कहीं भी। और ठीक है, आप है ना 1 से 2 मैच हार जाते हैं तो
अब इसको हम तो फाइनल में भी चले गए कनाडा से जीत के, तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी आपको जब तक ये फियर आप अपने दिल से नहीं निकाल लेंगे ना हारने का, तो आप है ना, जीत के भी हम हार गए कि अगर हमें 104 रन कनाडा के ख़िलाफ़ 13 से 14 ओवर में करने थे तो मेरे ख्याल में हमें करने चाहिए थे। और मैं इस पे आपको इसलिए कहूँगा क्योंकि जी दो जो हमारे मेन प्लेयर है ना जिन पे हमारी टीम रिलाई करती है, तो मोस्टली स्कोर 85 स्कोर उन्होंने किया है, 91 स्कोर की कंट्रीब्यूशन है उनका 104 में। अगर हम यहाँ इस सूरत हाल में भी अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते, ठीक है, तो हमारे लिए ना फिर मुश्किल है इस चीज़ का कि हमें ना अपना रन रेट है ना, हमें अपना बेहतर ही करना पड़ेगा। अब ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखना। कनाडा की जीत में मैं बहुत बड़ी नहीं बात करता कि जी कनाडा से हमने इस तरह जीता, जी मैं अब रिजवान की तारीफ़ शुरू कर दूं या मैं बाबर आजम की तारीफ़ शुरू कर दूं, तो मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह की बात करूं। वो भी अपना रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हारने के बाद वो अगर बड़ा स्कोर करे उनका भी अपना रन रेट बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने एक टीम को 104-5 पे रन्स पे आउट कर लिया, 107-8 का टारगेट था, तो मेरे ख्याल में कोई प्लान करना चाहिए था कि हमें किसी चीज़ का। अब अगर हम डरते रहेंगे कि जी हमारी 2-1 विकेटें गिर गई, मेरे ख्याल में जिस तरह साइम अयूब था या यहाँ फ़खर था, थोड़ा सा आप अपने नंबर को ना फ्लेक्सिबल करें थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि जी फ़खर 4 पे जा रहा है तो वो 4 पे ही खेलेगा। हमें इस टाइम ज़रूरत थी कि हमें ये स्कोर 13 ओवर और 5 बल्लों पे करना ही करना चाहिए था, हमें इसको प्लान करना चाहिए था, मेरी जहाँ तक ख्याल है।